ओके सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को फटाफट। ओके तो यहाँ पे जो टर्म इंडिकेट कर रहा है दैट इज मैटर विच इज प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, यानी कि मैटर हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे आसपास में जो भी ऑब्जेक्ट्स हम देख सकते हैं, ठीक है, उन सब ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। मतलब ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स which are present in our surrounding, तो उन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ओके दैट मीन्स मैटर को हम देख सकते हैं एज वेल एज हम उनको टच भी कर सकते हैं, ओके, या फिर हम उनको टेस्ट या फील भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब चीज़ों को क्या कहा जाता है, मैटर कहा जाता है। ओके इट मीन्स मैटर जो है उसका कुछ मास होगा। वो अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का एक मास होगा। सपोज जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। एक एयर है दैट मीन्स एयर का भी कुछ मास होता है, वाटर का भी मास होता है। एक हाउस ले लें तो एक हाउस का भी मास होगा। एक ह्यूमन बीइंग उसका भी एक मास होगा। ओके दैट मीन्स ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग व्हिच हैव मास and occupies space, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलेंगे मैटर। चाहे वो हवा हो, पानी हो, इंसान हो, मैं हूँ, आप, एनीथिंग, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, उनको मैटर कहेंगे। ओके तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे ये हो गए, एयर, वाटर, हाउस, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, कार एक्सेट्रा, उनको मैटर कहेंगे। ओके यानी कि मैटर क्या होता है, मैटर वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास कुछ मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। ओके सपोज अभी ये जो मेरा बोर्ड है, इस बोर्ड को मैंने वॉल पे लगा के रखा है। ओके तो इस बोर्ड ने क्या किया, इस वॉल का एक पोर्शन को ऑक्यूपाई कर रखा है। ओके एज वेल एज इस बोर्ड का एक मास भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस बोर्ड इज अ मैटर। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, सो आई हैव ऑक्यूपाइड सम स्पेस एज वेल एज आई हैव सम मास, दैट मीन्स आई एम अ मैटर। ओके तो एंशिएंट टाइम्स में, ओके एंशिएंट टाइम्स में लोग क्या कहते थे कि ह्यूमन बॉडी जो है वो 5 तत्वों से बना है। ओके ह्यूमन बॉडी जो है वो 5 तत्वों से बना है। क्या क्या, एयर, वाटर, सन, स्काई और अर्थ। तो इन 5 तत्वों से ह्यूमन बॉडी बना है। ह्यूमन बॉडी बना है यानी कि मैटर बना है। ओके दैट मीन्स मैटर 5 तत्वों से बना होता है, ठीक है। बट जब मॉडर्न साइंस आया तो उसने क्या कहा कि मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हो और केमिकल प्रॉपर्टीज हो, तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ओके जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग है तो उसका ह्यूमन का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी भी होता है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी भी होता है। कोई भी एक चेयर हो, एक टेबल हो, उसका क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी होता है, केमिकल प्रॉपर्टी भी होता है। अब यहाँ पे बात करने वाला है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम किसको कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज किन सब चीजों को कहा जाता है, या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी जिसको हम फिजिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी कि अब ये बोर्ड है तो ये बोर्ड जो है वो शाइन कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या हुआ, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ। ये बोर्ड जो है ये हार्ड है, दैट मीन्स ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ। इसमें मैसेज टाइप कर रहा हूँ तो ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ।
फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो इन सब क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, जिसको हम अपने से डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको देख के या टच करके हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, वैसे क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हुआ? केमिकल प्रॉपर्टीज यानी वो सारी प्रॉपर्टीज जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल को समझाए। मतलब एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हम किसी चीज को स्टडी करते हैं, दैट मीन्स वो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। जैसे कि किसी लिक्विड का रिएक्शन हो गया, ओके, तो ऐसे जैसे उसका पीएच वैल्यू हो जाता है, ठीक है, फिर उस पर रस्टिंग होता है, तो ये सब जो होता है ये सब को हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है उन सारी प्रॉपर्टीज को। तो मॉडर्न साइंस क्या कह रहा है यहाँ पे? मॉडर्न साइंस ये कह रहा है कि मैटर जो है वो दो ही चीजों पर बेस्ड है। क्या क्या? एक उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा उसका केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे आप आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड इट ऑक्युपाइज स्पेस। ओके, और मैटर जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर प्रेजेंट है। अब डिफरेंट टाइप के मैटर्स प्रेजेंट हमारे सराउंडिंग में, यानी कि मैटर का भी अलग अलग टाइप्स होता है। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं मैटर के टाइप्स को। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टाइप्स ऑफ मैटर। ओके, तो मैटर के टाइप्स क्या क्या है? एक है सॉलिड मैटर, चाहे तो सॉलिड हो सकता है, जैसे चेयर, टेबल, बेड, सोफा, ये सारे हो गए फिजिकल मैटर, ये सारे हो गए सॉलिड मैटर। ओके, फिर हम जैसे लिक्विड मैटर। अब लिक्विड मैटर यानी कि वाटर, ऑयल के जूस वगैरह बहुत कुछ ऐसे इस तरह के सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं लिक्विड मैटर। ओके, और तीसरा जो होता है वो होता है गैस। होता है गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत तरह के गैसेस हैं, तो यहाँ गैसियस मैटर। ओके, इसके अलावा जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा भी एक स्टेट ऑफ मैटर है, जिसको हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। थर्ड हो गया गैस, फोर्थ हो गया प्लाज्मा, और सिक्स्थ हो गया, यहाँ पे मैं नंबर 2 लिख रहा हूँ बिकॉज ये हमारा पोर्शन में नहीं है, मतलब प्लाज्मा और जो बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट है ये हमारे बुक में है, बट उतना डिटेल्स में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग स्टडी भी करेंगे तो हम उतना हाई लेवल में डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन है बुक में। ओके, तो इसमें मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। तो ये भी दो तरह के मैटर होते हैं, दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ मैटर। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस, हमें इन तीनों के बारे में डिटेल्स में स्टडी करना है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस का डिटेल स्टडी करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, सबसे पहले आता है सॉलिड। तो सॉलिड जो है उसका नाम से ही हमें पता चलता है कि सॉलिड यानी कि क्या होगा, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि सॉलिड जो होते हैं वो क्या होता है, हार्ड होते हैं। सॉलिड जो है वो हार्ड होते हैं। अब सॉलिड्स जो है वो हार्ड क्यों होते हैं? ओके, सॉलिड्स हार्ड क्यों होता है? बिकॉज सॉलिड हार्ड इसलिए होता है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है, ओके, इसके जो पार्टिकल्स है यानी कि जो मैटर है, ठीक है, वो किससे बना है? दिस इसको हम लिख सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, यानी कि जैसे हमारा बॉडी है तो हमारे बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो सेल जो है वो बहुत ही छोटा होता है साइज में। ओके, तो हमारे बॉडी में देयर आर मिलियंस ऑफ सेल। ओके, सिमिलरली कोई भी मैटर हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, एनी टाइप ऑफ मैटर, इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ओके, इट इज मेड अप ऑफ टाइनी, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके मैटर बनता है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सॉलिड है, लिक्विड और गैस, इनको डिफ्रेंशिएट करता है उनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, ठीक है। सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट जो है वो एक डिफरेंट होगा, लिक्विड में सॉलिड से डिफरेंट होगा, और गैस में सॉलिड और लिक्विड दोनों से ही डिफरेंट होगा, ठीक है। उनका अरेंजमेंट जो होता है वो डिफर करता है, इसीलिए हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो सॉलिड है यानी कि उसके पास भी कुछ टाइनी पार्टिकल होगा, ठीक है। तो सॉलिड में जो टाइनी पार्टिकल्स है उसका अरेंजमेंट कैसा होता है। सपोज यहाँ पे हम एक क्यूब बनाते हैं, सपोज करो कि ये एक बॉक्स है, ये क्या है, एक बॉक्स है। तो इसमें जो उसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा यानी कि उसके जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा वो बहुत ही ज्यादा पैक्ड होगा, बहुत ज्यादा पैक्ड होगा, मतलब कॉम्प्रेस्ड होगा, यानी कि ये टाइटली पैक्ड होगा, उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। एक पार्टिकल ऐसा है तो दूसरा पार्टिकल इसके साथ लग के, इसका चिपक के होगा, इस तरह से। दैट मीन्स पार्टिकल्स के बीच में कोई गैप या कोई डिस्टेंस नहीं है। ओके, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो सॉलिड है, सॉलिड में ये जो सॉलिड हार्ड होते हैं, ठीक है, ये हार्ड क्यों होते हैं, बिकॉज इनका पार्टिकल्स जो है वो टाइटली पैक्ड होता है, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड, उसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। आपको छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि इस तरह से उसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। तो पार्टिकल्स टाइटली अरेंज है यानी कि ये जो सॉलिड है ये हार्ड होगा, रिजिड होगा, सॉलिड्स आर रिजिड, आसान से नहीं टूटेगा, रिजिड होगा। ओके, अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स इतने टाइटली पैक्ड क्यों होते हैं। ओके, तो सॉलिड के पार्टिकल्स इतने टाइटली इसीलिए होते हैं बिकॉज उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का मतलब होता है कि जब दो पार्टिकल्स आपस में जुड़े होते हैं, ओके, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, उसी तरह से जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। दैट मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर मच, बहुत ज़्यादा होता है। उनके पार्टिकल्स का जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बहुत ज़्यादा फोर्स से पकड़ के रखता है, ठीक है। इसी वजह से सॉलिड्स जो लोग टाइटली पैक्ड होते हैं और सॉलिड्स हार्ड होते हैं। ओके, और क्या होता है सॉलिड्स में, सॉलिड्स में ये हो गया हमारा फर्स्ट, सॉलिड्स आर हार्ड, इसको हम फर्स्ट पॉइंट कह सकते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट कि सॉलिड्स हार्ड क्यों होते हैं। सॉलिड हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं। उनके पार्टिकल्स जो है टाइटली पैक्ड क्यों है, तो उनके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड इसलिए है क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, फोर्थ पॉइंट हम बोल सकते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस इन solids are very less, यानी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, यानी कि एक मॉलिक्यूल मानो यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे है, तो अब इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस। ओके, यानी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है सॉलिड में वो बहुत ही लेस होता है, एक पार्टिकल यहाँ होगा तो दूसरा पार्टिकल यहाँ होगा, दैट मीन्स इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो बहुत लेस है, बहुत कम डिस्टेंस है।
लेस डिस्टेंस क्यों है? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। ओके, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस इन सॉलिड्स आर वेरी लेस। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं इसका 4.1। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसका डेंसिटी का, ठीक है, सॉलिड का जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की जो डेंसिटी है वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई, वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होगा सॉलिड का डेंसिटी। ओके, और अभी हम डिस्कस करेंगे इसका 6 पॉइंट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ओके, 6 पॉइंट होता है इसका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का यानी क्या होता है? डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। ओके, ये हम इस चैप्टर के आगे चल के पढ़ेंगे। ओके, डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, मतलब एक दूसरे सब्सटेंस का पार्टिकल और एक दूसरे पार्टिकल का दूसरे सब्सटेंस का पार्टिकल जब आपस में मिक्स हो जाता है उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। मतलब क्या हुआ? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में इंटरमिक्स होगा, इंटरमिक्सिंग, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो सॉलिड में क्या होता है? इसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी कि उसके पार्टिकल्स जो है वो आसानी से किसी दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाएगा। यानी कि डिफ्यूजन जो होता है ये वेरी स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, सॉलिड को दूसरे पार्टिकल के साथ डिफ्यूज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही टाइटली पैक्ड है। ओके, तो अब इन सारे पॉइंट्स को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड जो होता है उसका स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स होता है। दे हैव फिक्स स्ट्रक्चर, यानी कि सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है, 7 पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दैट मीन्स सॉलिड्स हैव फिक्स स्ट्रक्चर एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होगा फिक्स होगा। अब ये मार्कर जो है, ये मार्कर, ठीक है, ये मार्कर जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स है और इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी फिक्स होगा। ठीक है, यानी कि सॉलिड में फिक्स स्ट्रक्चर होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। क्यों होता है? अब हम ये सब देख लेते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमें पता चल गए, तो इसी से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉलिड्स है फिक्स स्ट्रक्चर एंड फिक्स वॉल्यूम। ओके ओके, तो यहाँ पे हमारा सॉलिड कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे लिक्विड्स, हम जाएंगे कहाँ? लिक्विड्स। तो लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में डिस्टेंस सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। जैसे सॉलिड में टाइटली पैक्ड थे, यहाँ पे वो टाइटली पैक्ड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? दे आर यानी पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स की बात होगा। दे आर मॉडरेटली पैक्ड, ठीक है, मॉडरेटली पैक्ड। सॉलिड में क्या था? टाइटली पैक्ड था। अब यहाँ पे देखिए जो पार्टिकल्स है उसके बीच में स्पेस प्रेजेंट है, उसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस अवेलेबल है। ओके, दैट मीन्स दे आर मॉडरेटली पैक्ड। तो मॉडरेट पैकिंग क्यों है? मॉडरेट पैकिंग क्यों है? क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम है। दैट मीन्स द फोर्स ऑफ attraction between the particles of liquid is moderate। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। ओके, इसी वजह से पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट है। दैट मीन्स लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो मूव कर सकते हैं, दे कैन मूव। ओके,
उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि वो जस्ट मूव कर सकते हैं। ओके, बट सॉलिड्स के पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। ओके, फिर क्या होगा सर? थर्ड पार्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस is high than the solid। सॉलिड से ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लिक्विड का होगा। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस यानी एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? डिफ्यूजन। तो लिक्विड्स जो है वो आसानी से डिफ्यूज कर सकता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, दैट मीन्स वो डिफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लगता है डिफ्यूजन में लिख सकते हैं कि इट कैन डिफ्यूज कर सकते हैं। ओके, और फिर में अगर हम डेंसिटी की बात करें तो किसी लिक्विड का डेंसिटी हाई भी हो सकता है या लो भी हो सकता है। मतलब वो डिपेंड करता है लिक्विड के ऊपर। ठीक है, लिक्विड का आधा ज़्यादा भी हो या कम भी हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे डेंसिटी हाई या फिर लो या फिर मॉडरेट, ये कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारा लिक्विड्स के बारे में। ओके, दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। ओके, अब लिक्विड हो गया, अब हम चलेंगे गैस। गैस में क्या होगा? उसके पार्टिकल्स जो है वो फ्री होंगे। गैस के पार्टिकल्स फ्री होंगे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, और उनका जो डिफ्यूजन होगा मतलब मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स वो भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर मैंने डिओड्रेंट को अपनी बॉडी में स्प्रे किया तो उसका जो स्मेल है, उसका जो फ्रेग्रेंस है वो हमारे आजू बाजू वाले रूम्स तक पहुंच जाता है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के साथ बहुत इजीली डिफ्यूज कर जाता है, जिस वजह से वो दूर तक स्प्रेड कर सकता है। ओके, दैट मीन्स अब जो गैस है इसमें क्या होता है? दे आर फ्री। सॉलिड में हमने देखा था कि दे आर टाइटली पैक्ड, लिक्विड में हमने देखा था दे आर मॉडरेटली पैक्ड। यहाँ पे क्या है? दे आर फ्री, उनके बीच में कोई पैक, दे आर नॉट पैक्ड, वो पैक नहीं होते। क्यों दे आर फ्री? क्यों है? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर वेरी हाई। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि ये मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल में जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ओके, इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल का डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। दैट मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस जो है वो बहुत ही हाई होता है गैस में, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही लो होता है। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? मॉडरेट हो सकता है, डेंसिटी मॉडरेट हो सकता है या फिर लो डेंसिटी भी हो सकता है। ठीक है, गैस का डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हाई नहीं होता, इजीली मिक्स हो जाता है किसी के साथ। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी जो है वो मॉडरेट भी हो सकती है या लो भी हो सकता है। ओके, और जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है दैट इज डिफ्यूजन। तो हमें पता है कि गैस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। दैट मीन डिफ्यूजन जो होगा उनका ये क्या होगा? बहुत ही देखें डिफ्यूज इजीली, हम लिख सकते हैं यहाँ पे दे
कैन डिफ्यूज इजीली, आसानी से डिफ्यूज कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे हो गए हमारे टाइप्स ऑफ मैटर। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है ये भी दो स्टेट्स ऑफ मैटर दिया है, ऑल्सो स्टेट्स ऑफ मैटर, बट उसको हम चैप्टर के आगे डिस्कस करेंगे। तब हम और जो टॉपिक्स में जाएंगे, ठीक है, आगे वाले टॉपिक में हम उसको डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मैटर हो गया हमारा। अब थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है, टाइनी पार्टिकल से बना है। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर जो पार्टिकल्स होते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो क्या होगा? पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं पार्टिकल्स, छोटे छोटे। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट बनेगा वो क्या होगा? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। ओके, अब ये जो सेकेंड पॉइंट है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन, वो दोनों टॉपिक्स पे जब जाएंगे तो ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो पाएगा। ओके, यानी कि उसके पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कैसे करते हैं, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है, हमारे पास प्रूफ क्या है, हम कैसे कह सकते हैं कि उनके पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। ओके, थर्ड है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वही पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। जैसे सॉलिड में हमने देखा था कि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, लिक्विड में मॉडरेट अट्रैक्शन था और गैस में फ्री था। यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, फोर्थ क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फ्री स्पेस बिटवीन देम। दैट मीन्स मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में फ्री स्पेसेस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि हमने लिक्विड में देखा था कि उसके पार्टिकल्स मॉडरेटली पैक्ड है, यानी कि उसके बीच में कुछ फ्री स्पेस प्रेजेंट है। गैस में और भी ज़्यादा फ्री स्पेस प्रेजेंट है, लेकिन सॉलिड में जो फ्री स्पेस है वो बहुत ही लेस होगा। ठीक है, तो ये सारे क्या है? दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। यानी हमने क्या देखा था प्रीवियस पोर्शन में, हमने क्या देखा था कि मैटर जो है उसके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब 3 टाइप्स के लिए 3 टाइप्स का जो पार्टिकल्स होगा उनका ये कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ओके, चलिए तो अभी हम क्या करेंगे, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा डिटेल्स में स्टडी करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन। वो हम अपने अगले वीडियो पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और वेट कीजिए मेरा दूसरा वीडियो आने के लिए। वहाँ पे हम उन पार्टिकल्स का
जो डिटेल्स है दैट मीन्स ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन, उनके थ्रू से हम इसको और भी अच्छे से समझेंगे। ओके।